नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में और कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्व विधायक लीलाराम जी और जो भाजपा की जिला अध्यक्ष हैं ज्योति सैनी जी वो पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है और आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर यहाँ चर्चा चल रही है और किस तरह से जो सहमति है वो लोग जता रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता जो यहाँ आए हुए हैं किस तरह से जो सहमति पत्र हैं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर दे रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं पूर्व विधायक लीलाराम जी से, क्या कुछ उनका कहना है और जो भाजपा की जिला अध्यक्ष है ज्योति सैनी उनसे बातचीत करेंगे कि इसको लेकर क्या कुछ वो कहेंगे। प्रधानमंत्री जी का ये एक ही विजन है कि हमारे अगर देश में एक चुनाव होगा तो उससे हर चीज़ में हमें बचत होगी और हमारे देश के जो कार्य है उनको भी गति मिलेगी और देश विकासशील होगा और हर तरह से हमें फ़ायदा होगा। जी, तो मैडम जिस तरह से आज सब पत्र लिए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहोगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हरियाणा में सभी लोग इसके लिए तैयार हैं और सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वकील हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर तरह से, और चाहे महिला हो, चाहे कोई भी आयोग हो, हर सभी इसके लिए समर्थन कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें इसका समर्थन मिल रहा है। तो अपने जिला स्तर पर भी संगठन में कहीं ना कहीं बदलाव की चर्चाएं चल रही है कि कुछ चेंज होने वाला है। हाँ, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, हफ्ता 10 दिन, तो उसके बाद सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। मतलब चेंज होना है। हाँ जी। मैं छोटा कार्यकर्ता होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनकी सोच राष्ट्र नहीं पूरे विश्व में अलग ही है। उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है कि वन नेशन वन इलेक्शन, आप आने वाले समय में देखेंगे कि भारतवर्ष का 140 करोड़ की आबादी में लोग 80% 90% लोग खुद बोलेंगे कि वाकई में चुनाव एक बार ही होना चाहिए। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये होगी, फ़ायदा ये होगा देश को कि जो देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर रोक लगेगी। सबसे बड़ी यही सोच है कि भ्रष्टाचार पर अगर रोक लग सकती है वो चुनाव एक बार करवाने से ही लग सकती है और देश में प्रशासन में और प्रजातांत्रिक प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। जी, तो जातिगत जनगणना को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं अपने विचार भी दिए हैं और लोगों से कि जातिगत जो जनगणना है वो होगी, इसको लेकर क्या कुछ किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है, उन्होंने अपने तरीके से कहा होगा, परंतु इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता भाई इससे कोई फ़ायदा होने वाला है या कोई नुकसान होने वाला है। ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई मेरे को नहीं लगता कि जाति जनगणना से कहीं न कहीं कोई, हाँ ये वन इलेक्शन और वन नेशन वाली बात ये बहुत देश के लिए कारगर होगा, आने वाला समय आपको बताएगा। तो विधायक जी पानी को लेकर भी एक बार फिर कहीं ना कहीं पंजाब जो मना कर रहा है हरियाणा को हम ज़्यादा पानी नहीं देंगे, तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी उसका जवाब दिया है। नहीं, पानी का मुद्दा तो बहुत पुराना मुद्दा है और ये कोई अब सरकारों की बात नहीं रही, ये कोर्ट में गया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार दो बार कहा है कि हरियाणा का हक बनता है। मेरी तो आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही हम गुहार लगा सकते हैं कि इस पर सख्ती से कदम उठाएं और अपने निर्णय को लागू करवाएं। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पानी रोक लेगा। जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देगा उसके बाद इस देश में किसी की हिम्मत नहीं कि पानी कोई रोकेगा। तो बार बार ये दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मान साहब ने बोला है कि हरियाणा के हिस्से का पानी और ये तो मान साहब तो राजनीतिक बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा।